अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मून साइंस अकेडमी। आई एम तनवीर फ्रॉम फिजिक्स फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम पर्सियन इनएक्यूरेसी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर का नाम मेजरमेंट्स, जो हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा, फंडामेंटल साइंस पढ़ा। इसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने इसकी दो टाइप्स को डिस्कस किया, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हमने सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को भी डिस्कस किया। उसके अंदर हमने तीन किस्म के यूनिट्स को एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। उसमें बेस यूनिट, डिराइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट शामिल थे। फिर हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने और भी टॉपिक्स पढ़े जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स शामिल है और किसी नंबर को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पर्सियन इनएक्यूरेसी पर बेस है। तो सबसे पहले हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि पर्सियन और एक्यूरेसी ये क्या चीज़ें हैं। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि पर्सियन और एक्यूरेसी ये दोनों सेम चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। पर्सियन और एक्यूरेसी ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। पर्सियन या प्रिसाइज मेजरमेंट ऐसी मेजरमेंट्स होती हैं जो एक दूसरे के क्लोज होती हैं, जो एक दूसरे के करीब होती हैं। और एक्यूरेसी जो होती है वो पर्सियन से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब यह है कि हम दुरुस्त वैल्यू के या एक्यूरेट वैल्यू के कितना करीब है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। अब पर्सियन को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक चौक है, उसकी लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ वो जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। इसको कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इसकी मेजरमेंट की है, तो वो आ रही है 4.1 सेंटीमीटर। एक और स्टूडेंट आता है वो करता है 4.2 सेंटीमीटर, एक और आता है 4.3 सेंटीमीटर, इसकी पैमाइश करता है। एक और भी है 4.4 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, इसकी पैमाइश करता है। इस तरह से ये मेजरमेंट्स का एक सेट है जिसमें मेजरमेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ने लिए है और ये उनकी स्टूडेंट्स की मेजरमेंट्स हैं। कुछ और आते हैं वो इसकी मेजरमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आती है 4.1 सेंटीमीटर, एक आती है 4.8 सेंटीमीटर, एक आती है 4. इसको मान लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 4.9 सेंटीमीटर। अब ये कुछ स्टूडेंट्स ये भी हैं, इन्होंने भी मेजरमेंट्स लिए हैं। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखें। इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि अगर इस मेजरमेंट को हम देखें, इन रीडिंग को देखें, तो ये एक दूसरे के करीब है। मतलब 4.1 सेंटीमीटर, ये 2, फिर 3, फिर 4, मतलब ये एक दूसरे के करीब है, लेकिन ये एक दूसरे के दूर है। अब ऐसी वैल्यूज या ऐसी मेजरमेंट्स जो एक दूसरे के करीब हो वो मोर परसाइज होती हैं। ये क्या होती हैं? मोर परसाइज मेजरमेंट्स। लेकिन ये कौन सी हैं? एक दूसरे के दूर हैं और इनको कहते हैं लेस परसाइज। लेकिन एक्यूरेसी जो होती है वो इस चीज को नहीं कहते। एक्यूरेसी कहते हैं हम कि हम एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा कितना करीब है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी को समझने के लिए अगर हम इन दोनों मेजरमेंट्स में इन रीडिंग को देखें, तो इन रीडिंग में ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब है। ये हमारी क्या है? एक्चुअल वैल्यू। ये हमारी है एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू के करीब कौन सी है? ये। तो ये क्या है? मोर एक्यूरेट है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पर्सियन की, तो पर्सियन जो होती है वो लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पर। या इसको हम एक और नाम दे देते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लीस्ट काउंट क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर। ये एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन होते हैं। जिसका लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट का कम होता है वो मोर प्रिसाइज वैल्यू होती है। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होता है तो उससे ली जाने वाली जो मेजरमेंट्स है वो मोर प्रिसाइज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक वर्नियर कैलिपर और दूसरा स्क्रू गेज। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का होता है 0.001 सेंटीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये ज्यादा है, लेकिन स्क्रू गेज का इससे कम है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ज्यादा है, इसका कम है। मतलब जितना ज्यादा लीस्ट काउंट कम होता है
उतना ज़्यादा मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स होती हैं। लीस्ट काउंट जितना कम उतना वैल्यूज मोर प्रिसाइज। अब लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा तो प्रिसाइज वैल्यूज कम हो जाती हैं, कम प्रिसाइज वैल्यूज होती हैं। जबकि हम अगर एक्यूरेसी का डिस्कस करें तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर। ये डिस्कस करती है, ये किस पर डिपेंड करती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पर। कि अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है? देखिए, जब भी हम एक्यूरेट मेजरमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, मालूम करने की कोशिश करेंगे, तो हमें एरर की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि इसमें एरर कितना है तो उसको रिमूव करके हम एक्यूरेसी मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्यूरेसी मालूम करने के लिए हमें एरर की जरूरत पड़ती है। उस एरर को हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। एरर को हम नाम देते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, जितना एरर होता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसको हमने, इसका एक्चुअल वेट जो है वो हमारे पास आया है 5 kg। जब हम इसको किसी चीज पर रखकर मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर रखा, हमने मेजरमेंट की, तो ये हमारे पास आया 3.2 kg। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 5 kg। लेकिन जो हमने मेजर किया वो मेजर्ड वैल्यू ये है एक्चुअल वैल्यू और ये है मेजर्ड वैल्यू। अब मेजर्ड वैल्यू इसकी 3.2 है, एक्चुअल वैल्यू 5.5 है। तो इसमें जो एरर आ रहा है, एरर इसमें कितना है? एरर इसमें 1.8 kg है। अब ये जो एरर है, इस एरर को हम क्या कहेंगे यहाँ पर एक्यूरेसी के टर्म में? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्योंकि परसेंटेज में होती है, इसलिए इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब ये एरर इतना आया है। इसके बाद अगर हम इसी को किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें, फॉर एग्जांपल हमने दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, वो वैल्यू है 4.8 kg। 4.8 अगर हम इसमें एरर निकालें तो एरर इसमें क्या आएगा? 4.8 ये और 5 एक्चुअल वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। इनके दरमियान जो फर्क है वही एरर के बराबर होता है। एरर हम किसे कहते हैं? जो मेजर्ड वैल्यू होती है ये और एक्यूरेट वैल्यू, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं एरर। तो इसमें एरर कितना आता है? 0.2 kg। अब एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगी। एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना ज़्यादा, या हम यूँ कह सकते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितना कम होगी एक्यूरेसी उतना ज़्यादा, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितना ज़्यादा होगी या एरर जितना ज़्यादा होगा एक्यूरेसी उतना कम होगी। ये भी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। इसको डिस्कस करने के बाद हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सपोज दैट वी मेजर्ड द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। हमने एक ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ की पैमाइश की है और वो कितना है? 25.5। ये किसी लेंथ की हमने पैमाइश की है एल, कितना ये है? 25.5 सेंटीमीटर। अब ये जिस इंस्ट्रूमेंट से किया है वो मीटर रॉड है। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट आपको पता है कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें एक्यूरेसी दोनों एग्जांपल्स में एक्यूरेसी को देखना है, तो इसके लिए हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। अब इनको जब हम डिवाइड करते हैं, लीस्ट काउंट 0.1, मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितना है? 25.5। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 0.004। और ये इसमें आता है, बस इसको नहीं लिखते। इसके बाद हम ये हमने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल दी है। इसके बाद जो है, क्योंकि ये परसेंटेज में होती है इसीलिए इसको परसेंटेज में निकालेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू
मल्टीप्लाई बाई 100। इसको 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.1 डिवाइडेड बाई 25.5 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हमारे पास 0.4 इसका परसेंट में क्या आता है, आंसर आता है। अब ये हमने एक एग्जांपल इसको डिस्कस कर लिया। अगर ये दूसरी एग्जांपल को हम इसमें डिस्कस करें तो यहाँ पर जो है ये हमने लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की नोट की है 0.5 सेंटीमीटर। इसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है वो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है वो आपको पता है कितना होता है, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब इसमें अगर हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी तो ये क्या होता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो लीस्ट काउंट 0.01 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.45, ये सेंटीमीटर में है। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.02। अब क्योंकि ये परसेंटेज में होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ये जिसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, इसको हम एरर कहते हैं सॉरी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2%। अब इन दोनों मेजरमेंट्स में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इन दोनों एग्जांपल में ये जो इसमें आ रही है परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कम आ रही है और इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वो ज़्यादा है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी जिसमें कम है, इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम लीस्ट, इसको कहते हैं हम अपना जीरो एरर या एरर कहते हैं। ये जो एरर है इसमें कम है तो मतलब ये एक्यूरेट ज़्यादा होगी। जिसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसी तरह जिसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है उसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है। ये दोनों इनवर्स रिलेशन है। क्या मतलब कि जो एक्यूरेसी है ये डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है वो एक्यूरेट ज़्यादा होती है और जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाती है वो वैल्यू कम एक्यूरेट हो जाती है। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ तक एंड हुआ स्टूडेंट्स। इसमें कोई भी अगर आपको मसला है, कोई इशू लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।